अध्यात्म, आस्था और हिंदू संस्कृति का महाकुंभ, हिंदू आस्था के महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा महाप्रबंधन हुआ है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। आस्था और अध्यात्म का ये महासंगम है महाकुंभ 2025, सनातन धर्म के सार की यात्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, ये तो एस्टिमेशन है। ये माना जा रहा है कि जब तक महाकुंभ चलेगा 40 करोड़ के आसपास देश भर से श्रद्धालु यहाँ आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन विश्वास मानिए, ये एक एस्टिमेट है। आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान श्रद्धा का जो सैलाब उमड़ता है, जो सुनामी उठती है, वो देखते ही बनती है अद्भुत। और 24 घंटे इतने दिव्य दृश्य देखने को मिलते हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बेहद मुश्किल होता है। वहाँ पर मौजूद होना ही अपने आप में एक अलग ही फीलिंग देता है, एक अलग ही तरह के इमोशन से भक्त गुजरते हैं जब वो महाकुंभ के अवसर पर इलाहाबाद में होते हैं, प्रयागराज में होते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। व्यवस्थाएं, आप सोचिए कि ऐसा महाकुंभ जिसमें 40 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँचे, उसके लिए महज प्रबंधन से काम नहीं चलता, उसके लिए महाप्रबंधन लगता है। और जब भी महाकुंभ आने वाला होता है, उसकी तैयारियां 2.5-3 साल पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और ऐसा ही हुआ भी। इस बार जो महाकुंभ है 2025 का, उसके लिए तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई थीं और हर एक पॉइंट पर नज़र भी रखी गई। इस बीच कुछ धमकियां मिली, कुछ माहौल ख़राब करने की बातें हवाओं में तैरने लगीं। तो उसका इंतज़ाम तो काफ़ी पहले ही हो चुका था। ड्रोन के ज़रिए तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी। और अब वो दिन भी चले गए हैं जब आपने 60-70 के दशक की फिल्मों में देखा होगा कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए, परिवार कुंभ के मेले में बिछड़ गया। अब वैसी कोई स्थितियाँ बनती नहीं हैं, बल्कि अब तो परिवार को एक दूसरे से मिलाने के लिए कण कण, रोम रोम, रोया रोया अपना 100% देता है। तो आप भक्ति भाव से आते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं, अपने साथ ऐसी यादें ले जाते हैं जो ताउम्र आपके जहन में ताज़ा रहती हैं, जिन्हें आप भुला नहीं सकते। उस अनुभूति को ये महाकुंभ भी वही अनुभूति से आपको दो चार कराए, इसकी तैयारियां पूरी हैं। और मेरे सहयोगी अमरीश इस वक्त प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान तो यहाँ खड़े होने का अपना एक अलग ही आनंद तो होता ही है, लेकिन महाकुंभ शुरू होने के पहले भी यहाँ खड़ा होना किसी आध्यात्मिक अनुभूति से कम नहीं है। और अमरीश इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। अमरीश, क्या ताज़ा तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? अमरीश, सुन पा रहे हैं आप? अमरीश, मेरी आवाज आप देखिए, मेरे आसपास जो लोग मौजूद हैं, 13 जनवरी से स्वप्निल महाकुंभ 2025 का बिगुल बजना है। लेकिन जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज 11 तारीख है, लेकिन मेरे आसपास की जो भीड़ है वो शायद ये दिखाने के लिए काफी है कि जब 13 जनवरी से शाही अखाड़ों के स्नान के। हाँ, बोलें। आवाज आ रही है स्वप्निल जी? मेरी आवाज। देखिए,
ये आध्यात्म और आस्था की नगरी है प्रयागराज। महाकुंभ 2025 अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, क्योंकि 2019 में जब कुंभ हुआ था उस समय ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि 2025 में जब महाकुंभ 2025 होगा तो ये और दिव्य और भव्य होगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुंभ को ऐसे समझिए कि कमाई के मामले में आईपीएल से 10 गुना अधिक और जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान का दुगना और 6 संसद भवन बन जाएं, इतनी यहां पर अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के हिसाब से उन्होंने ये आंकड़े बताए थे। लेकिन सुरक्षा के जिस तरीके के इंतजामात हैं, 1 साल पहले 22 जनवरी 2024 का वो दिन था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ठीक 1 साल बाद आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, अगर देखा जाए तो 13 जनवरी से जब महाकुंभ 2025 होगा तो ये दिव्य होगा, भव्य होगा, अलौकिक होगा। लेकिन खास बात यहां ये है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, वो चाहे जल हो, चाहे वायु हो और चाहे फिर क्या कहते हैं जमीन हो। लेकिन सबसे बड़ी और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से 1 महीने के अंदर 8 दौरे किए हैं, उससे महाकुंभ की जो तैयारी है उसको कितना असली यानी फाइनल जामा जो पहनाया गया है उस पर बात करते हैं। लेकिन पर्यटन का अगर बात करें या फिर जो जनमानस आएगा वैश्विक पटल पर, प्रयागराज को एक नई पहचान देगा, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो ये वाकई दिव्य और भव्य होने वाला है। स्वप्निल। बिल्कुल अमरीश, अगर हो सके तो वहाँ की तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त भी माँ गंगा के दर्शनों का लाभ हमारे दर्शक उठा पाएंगे। चेक करो। चलिए ठीक है, मेरी टीम आपसे मेरे को दोबारा कनेक्ट करेगी। फोन लाइन पर इनको एक्स्ट्रा फोन लाइन पर आप इनको मेरे साथ कनेक्ट कर लें। तो जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, देखिए जिस तरह की तैयारियां हैं चप्पे चप्पे पर। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जनमानस है जो आया हुआ है वो तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं किस तरीके से आनंद ले रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं रात के लगभग 9:15 बजने वाले हैं, लेकिन आप देखिए स्नान करने के लिए भी आतुर हैं, जो डुबकी लगा रहे हैं माँ गंगा की पुण्य कमाने के लिए। ये वो लोग हैं जो आस्था की अगर नजर से दृष्टि से देखें तो ये वो लोग हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। सिर्फ लोकलाइट नहीं है, प्रयागराज के लोग नहीं है, कोई झांसी से आया है, कोई ग्वालियर से आया है, तो कोई दिल्ली से आया है। खास बात यह है कि दिल्ली में इलेक्शन है स्वप्निल, लेकिन फिर भी लोग दिल्ली में इलेक्शन छोड़कर यहां पर आस्था की नगरी प्रयागराज में है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी भी हैं और इनसे बात करते हैं, चूंकि लगभग 48 घंटे इनको भी प्रयागराज में आए हो गया है। कितना एक्सपीरियंस, कितना अनुभव ये पा रहे हैं उसको साझा करवाते हैं। कितना एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है जय? देखिए, महाकुंभ को लेकर बात करें तो आज काफी लोगों से कल से ही कहीं चर्चा की जा रही है और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश नहीं अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं और देश और विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो जहां अगर हम कुंभ मेला की बात करें तो 12 वर्षों के बाद होता, अर्ध कुंभ की बात करें तो वो 6 सालों के बाद होता है, लेकिन जब महाकुंभ की हम बात कर लेते हैं तो वो 144 वर्षों के बाद होता है। तो सभी चाहते हैं कि प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और यहाँ पर स्नान करते हो, दीपदान करते हो, प्रज्वलित करके पूजा करते हुए पूर्ण भागीदारी हासिल करें, क्योंकि ये मौका उन लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने यहाँ पर जो महाकुंभ जो है 2025 जो अलौकिक और दिव्य है उसमें कहीं न कहीं अपनी भागीदारी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, खास बात है स्वप्निल, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रयागराज में 2 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हुआ था और इस दौरे के दौरान देखा गया था तमाम वो साधु संत, तमाम वो अखाड़े जो 13 अखाड़े हैं उनके पास स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, उनके साथ भोजन किया, उनकी समस्याएं सुनी। एक संत होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इस महाकुंभ के आयोजन का कितना एक देखा जाए वेटेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जो रैन बसेरे हैं, जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उनमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए। वहां पे उन्होंने पूरा एक देखा जाए तो उन सबको निर्देशित किया जहां जहां उनको लग रहा था कि अभी इसमें भी कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो लोग आ रहे हैं, जो आवागमन है, जो रास्ता है, रूट है, उसको भी चेक किया। बकायदा
बाकायदा अधिकारियों से बात किया कि प्रयागराज को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, वो चाहे बनारस का रास्ता हो, चाहे मिर्जापुर का चित्रकूट का रास्ता हो, चाहे रीवा मार्ग हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, इन सब रास्तों पर कितनी तैयारियां हुई हैं, सड़क कितनी बनी है, बिजली की क्या व्यवस्था है, लोग जो नहाने आएंगे, महिलाएं जो नहाने आएंगी, उनके लिए क्या व्यवस्था है, कपड़े चेंज करने की क्या व्यवस्था है, जो पुलिसकर्मी हैं जो यहां पे तैनात हैं उनसे बात की गई, पुलिस अधिकारियों से बात की गई, सबसे बात करके मुख्यमंत्री योगी आश्वस्त जब तक नहीं हुए तब तक उन्होंने प्रयागराज की धरती को छोड़ा नहीं। यह बड़ी वजह है क्योंकि 2019 में भी हमने ये एक्सपीरियंस देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और 2025 में भी। हालांकि जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इस तरीके के आयोजन में जो कमी होती है उसमें सुधार कितना हो रहा है, यह एक बड़ी बात होती है। स्वप्निल, बिल्कुल जाहिर तौर पर, और देखिए हर पिछला एक्सपीरियंस अगले एक्सपीरियंस से बड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात है महाकुंभ के जरिए देश को सनातन धर्म के हिसाब से एक नई दिशा भी हर महाकुंभ के साथ मिली है। राजनीतिक दिशा भी धर्म संसद के जरिए देने की कोशिश संत करते हैं, और आम लोगों को भी दिशा और डायरेक्शंस देने की कोशिश करते हैं। तो इस बार के धर्म संसद पर भी मेरी काफ़ी निगाहें रहेंगी। अमरीश, इस संबंध में आप लोगों से अगर बातचीत कर पाए तो कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूं और ये जानने की कोशिश करता हूं कि कैसा एक्सपीरियंस। देखिए एक युवा मेरे साथ हैं और वो यहाँ पे आए, और ये भी बड़ी बात ये कि जर्नलिज्म के ही स्टूडेंट हैं। इनसे बात करते हैं, चूंकि नागपुर से आए, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम निखिल सिंह है और मैं भी पत्रकारिता का छात्र हूँ। महाराष्ट्र से मैंने वर्धा से पत्रकारिता की है। कितना एक्सपीरियंस देखते हैं कुंभ में, क्योंकि प्रयागराज से ही आप भी हैं, कितना अलग देख रहे हैं इस बार का कुंभ? इस बार का 2019 में मैं मौजूद था यहाँ पे, लेकिन इस बार जो है, इस बार मतलब सुरक्षा को लेके, और मैंने देखा है सुरक्षा और व्यवस्था जो बढ़ाई गई है, बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। जैसे कि लोगों के कपड़े बदलने की व्यवस्था 2019 में थोड़ा हालांकि कम थी क्योंकि बहुत भव्य था, और इस बार वीआईपी बहुत ज्यादा वीआईपी किया गया है इसको। अच्छा, कुछ लोग और हैं, स्वप्निल, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग यहीं के हैं, हंडिया प्रयागराज के। लोग यहीं पर तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी भी कर रहे हैं, एक से बात करते हैं। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का? यहाँ पे आने के बाद ना एक आदमी को संतुष्टि बहुत मिलती है। कोई भी हो, कोई किसी भी मजहब का हो, बहुत संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे आइए, और मैं तो कहता हूँ हम लोग यहीं के हैं, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ कि बाहर के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आएं और महसूस करें, यहाँ पे हिंदू संस्कृति को महसूस करें, हिंदू धर्म को महसूस करें। वैश्विक पटल पर एक बड़ा आयोजन है, निसंदेह एक बड़ा संदेश जाएगा विश्व भर में। क्या लगता है, चूंकि जो आयोजन हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं, जो कि हम लोग स्थायी, जो आप लोग निवासी हैं मूल रूप से प्रयागराज के, क्या लगता है जो दूर दराज से लोग आएंगे उनको किस तरीके का अनुभव प्राप्त होगा यहाँ पे? वो आए, हम लोग बहुत ही मिलनसार आदमी हैं। आप यहाँ एक बार आके देखिए, यहाँ आइए, उसके बाद आप हर महाकुंभ, हर कुंभ पे आप आएंगे। इतना। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी यहीं के हूँ, मेरा संदीप सिंह है, और मैं तो इस दूसरी बार मुझे देखने का मौका मिला है। मैं उस समय बचपन में था, इस बार ये मुझे दूसरी बार देखने को मौका मिला, लेकिन बचपन में था तो देखने को उतना जो चीजें देखा गया, इस बार का महाकुंभ कुछ अलग दिख रहा है। अच्छा, क्या अलग देख पा रहे हैं आप लोग? यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, और पहले जो थी डिजिटलाइजेशन पहले कम थे, अब ज्यादा है, इसलिए यहाँ बहुत तमाम चीजें जो चीज पहले नहीं थी अब हो गई हैं, और आर्टिफिशियल बहुत सारे चीजें देखने को मिले। आज हम लोग बहुत दिन बाद मन हुआ कि चलें देखें कैसा है कैसा नहीं, उसीलिए हम लोग देख रहे। तो और आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भाई बहन उनको संदेह लग रहा है, लेकिन एक बार हमारे सनातन धर्म को देखें, और ये जो धार्मिक धरोहर है हमारे विश्व की, वो बहुत अच्छी है, और इसको मैं धन्यवाद करता हूं। अच्छा, मेरे साथ एक और व्यक्ति, इनसे पूछ, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं का अच्छा, क्या नाम है? शैलेंद्र जय।
अच्छा, तो आप तो तमाम आयोजन देखते आए होंगे। कुंभ का 2013 भी देखा होगा, 19 भी देखा होगा आपने, उससे पहले का 2006 भी देखा होगा। नहीं, हाँ। 1989 का था। अच्छा। वो कुंभ का मैंने यहाँ मौनी अमावस्या अच्छा, संगम में नहाया। मतलब कम से कम 6-7 कुंभ आप देखते आ रहे हैं। 4 कुंभ कितना अलग अब अब की बहुत परिवर्तन आ गया। पिछले वाले में भी हुआ था, लेकिन इस बार ज्यादा फिर उसमें है, ज्यादा व्यवस्थाएं हैं। और ये जैसे सब लोग यहाँ पर एकदम ऐसा संदेश देंगे प्रयागवासी की एकदम अतिथि देवो भव, और बहुत लोगों ने अपना पेइंग गेस्ट के रूप में उठाया है, लेकिन मुझे लगता है अगली बार से लोग फ्री अपने कमरे और आवास देंगे। मैं कविताएं लिखता हूं, तो कविता के माध्यम से 2 लाइन आपको सुना देता हूं। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा जल्दी। जी। गंगा तीरे बसा कुंभ ग्राम है, संगम तो एक जादू का नाम है। यमुना की गहराई जय क्या पूछना, सबकी आंखों में डूबती शाम है। बिल्कुल। देखिए स्वप्निल, ये वो लोग हैं जो आध्यात्म और आस्था से जुड़े लोग हैं, जिनको पता है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है, इसका कितना बड़ा संदेश वैश्विक पटल पर प्रयागराज के रूप में जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए।